हमारे जम्मू कश्मीर के AICC के प्रभारी भरत सिंह सोलंकी भी हमारे बीच में हैं, वो आपसे मुखातिब होंगे। हमारे AICC के जो सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर को देखते हैं, मनोज यादव जी, मैडम दिव्या जॉली शर्मा जी, आपसे 2-3 दिन मुखातिब हो रही है। हमारी AICC की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर है नीरज गुप्ता जी, हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर परिषद जी हमारे स्पोक्समैन हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा सोलंकी साहब आपको मुखातिब करूँगा। हमारे साथी मनोज जी, दिव्या जी और हमारे मीडिया के इंचार्ज सीनियर नेता रविंदर जी, ऑल इंडिया कांग्रेस की हमारी मीडिया की इंचार्ज जम्मू कश्मीर के लिए डॉली जी, और आप सभी मीडिया के हमारे साथियों दोस्तों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। पहले तो आप समझ गए कि यहाँ बिजली के क्या हालात। अभी ये कहा गया कि 15 मिनट में ख़त्म करो, बिजली चली जाएगी, आई गई और चली जाएगी। तो आज की खास बात, प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में आके गए, बड़ी खुशी की बात है। वैसे तो उनको जहाँ अच्छा लगता है या उनको ज़रूरी लगता है, जहाँ से उनको कुछ फ़ायदा एक्सप्लॉयटेशन का होता है उनकी पार्टी को, उसके बारे में वहाँ जाते हैं। मणिपुर में जाने के लिए वो कभी सोचते नहीं, पर जम्मू कश्मीर को जानते हुए चुनाव में यहाँ आके गए, पार्लियामेंट के चुनाव में काफ़ी बार यहाँ आए रहे। कल प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बातें की। जम्मू कश्मीर असेंबली 2024 का चुनाव 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहा है। पूरा देश भी देख रहा है और दुनिया की नज़र भी जम्मू कश्मीर के चुनाव पर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है स्ट्रेटेजिकली, और ऐसा कहा जाए कि जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान का मुकुट है। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी सालों से यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनके विकास के लिए काम कर रही है। हालांकि आपने भी देखा कि प्रधानमंत्री ने आके जो बातें की, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमने उनके सामने जो ये चार्जशीट रखा बीजेपी गवर्नमेंट के सामने, तो ये चार्जशीट के बारे में उन्होंने कतई एक भी शब्द नहीं निकाला। उन्होंने शुरू किया स्टेटहुड के बारे में कि हम स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को देंगे तो हम ही देंगे, पर हमारा उनसे ये सवाल है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड था तो उसको आपने क्यों ख़त्म किया, उसको यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया, ऐसी क्या बात आन पड़ी। तो उन्होंने कहा कि नॉर्मलसी लाना चाहते हैं, शांति बहाल करना चाहते हैं, टेररिज्म ख़त्म करना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर को ये यूनियन टेरिटरी बनाया। पूरे देश में आज़ादी के बाद यूनियन टेरिटरियों को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, क्योंकि वहाँ की अपनी जनता, वहाँ का आवाम इलेक्टोरल अपना वोट देके अपने नुमाइंदे चुन के अपनी सरकार बनाएं और वो अपनी सरकार उनके मसलों को हल करे। राहुल जी जम्मू कश्मीर में आए और उसके पहले जब भारत जोड़ो यात्रा में आए तो यही लोग पहले तो परमिशन देने के लिए मना कर रहे थे
कि आप जम्मू कश्मीर में आएंगे तो हालात ख़राब है, आप नहीं आ सकते, डराने की कोशिश की। पर ये हमारा ऐसा जननायक जिसने कहा वो कहीं डरते नहीं है, किसी बात से डरते नहीं हैं, वो जनता के साथ है, जनता के लिए जिंदा रहते हैं, जनता की भलाई के लिए जिंदा है। तो इसलिए वो भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू से दाखिल होके कश्मीर तक गए और जम्मू कश्मीर की जनता ने उनको बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया। उस टाइम तो कोई चुनाव भी नहीं था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि देश में ये भारतीय जनता पार्टी और जो भी तत्व इस देश में नफरत की बातें कर रही थे उसके खिलाफ और देश के सभी मसलों का हल लाने के लिए उन्होंने ये सोचा, ये डिसाइड किया कि सब मसलों का हल मोहब्बत से है, प्यार से है। इसलिए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान के लिए वो जम्मू कश्मीर में आए। अभी चुनाव है तो एक बार आके गए और उनकी बात यही है, ये नहीं कि कांग्रेस सत्ता में आ जाए और जैसे बीजेपी पार्टी सत्ता में आके आपने देखा कि जम्मू कश्मीर को एक्सप्लॉइट कर रही है, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही है, जनता को एक्सप्लॉइट कर रही है। मैं तो ये याद कराता हूँ कि जैसे अंग्रेज आए थे इस देश में, उन्होंने डिवाइड किया और डिवाइड करके रूल किया और उसके बाद ये पूरे देश को एक्सप्लॉइट किया। अब स्टेटहुड की बात तो हो गई और उसमें भी हमारी बात तो ये है कि दरबार मूव के जम्मू में भी और श्रीनगर में भी दोनों जगह से जैसे पुराने ज़माने में या एडमिनिस्ट्रेशन होता था और एक इंक्लूसिवनेस हो जाती थी पूरी जम्मू और कश्मीर की। कश्मीर के लोग जम्मू आते थे, जम्मू के लोगों का लॉजिस्टिक उनकी सब चीज़ों को जोड़ के कश्मीर के टूरिज्म को ताकत दी जाती थी और दोनों लोग बड़ी खुशी से भाई भाई प्यार से मिल के सब रहते थे। उस बात को हम आगे ले जाना चाहते हैं। पहले हम ये सोचते थे कि ये चुनाव पहले तो होगा कि नहीं। अब मीडिया वाले भी हमेशा सवाल पूछते रहते थे, पर जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट दिया कि चुनाव करने पड़ेंगे तब चुनाव तो घोषित हो गया। उसके बावजूद भी जो ये कह रहे थे कि नॉर्मल सी होगी, कश्मीर में तो चल रहा था टेररिज्म अटैक वगैरह, फिर जम्मू में शुरू हुआ, बहुत सारी जगह हुआ और देखा कि फिर चुनाव होगा कि नहीं। तो जब ये कह रहे थे तो जम्मू की स्थिति भी बहुत बिगड़ गई, हालात बिगड़ गए। तो हमें ये लगता था कि होगा कि नहीं। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के चुनाव में जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, उनको मेजोरिटी नहीं मिली, तब तो उनको ये लगा कि अब तो चुनाव करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये उनके लिए कंपल्सन बना कि चुनाव इलेक्शन कमीशन के पास करवाना पड़ेगा। और उसी हालात में आपने हमारी चार्जशीट को भी देखा है और बहुत सारी बातें वो करते रहते हैं जो हेट्रेड फैलाते हैं। टेररिज्म के बारे में देख लिया, हमारे एक युवा नेता ने बड़ी अच्छी बात बताई कि जम्मू कश्मीर के जो 10 साल गए तो उसमें ऐसा रहा कि अपराध भी बढ़ा और आतंकवाद भी बढ़ा और उसके साथ साथ न सीमा सुरक्षित ना घर में सुरक्षित, ऐसे हालात जनता के हो गए। और उसी की तरह करप्शन बढ़ गया और प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारी बातें की। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस आएगी तो रिजर्वेशन के खिलाफ काम करेगी, रिजर्वेशन मिटा देगी। मुझे ये कहना है कि इस देश में आज़ादी दिलाने वाली कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में जो बनाया, उसमें जो हमारे वीकर सेक्शन थे, एससी एसटी थे और बाकी के लोगों के लिए रिजर्वेशन की बात की, वो बात को कांग्रेस ले आई। तो हम हमेशा जो वीकर सेक्शन है उनके लिए रिजर्वेशन के बारे में समर्थन करते हैं और हमने समर्थन किया है। ये तो वही लोग हैं आरएसएस वाले जो हमेशा कहते थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के दरिया में फेंक दो, या तो रिजर्वेशन के खिलाफ थे। अभी उन्होंने बोलना बंद कर दिया है क्योंकि उनको पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला और उनको लगा कि राहुल जी इसके बारे में बड़ी ताकत से हमारे जो वीकर सेक्शन है उनको समर्थन कर रहे हैं, उनको ये तोड़ नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी और भी बातें हैं कि यहाँ के
जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चला, एलजी का एडमिनिस्ट्रेशन चला, तो इन्होंने कहा कि हमने बहुत विकास किया है और बहुत विकास करेंगे। उनके मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें बताई। 5 लाख जॉब युवाओं को देने की बात की। पहले पार्लियामेंट में भी जब चुनाव लड़के आए तो 2 करोड़ जॉब की बात उन्होंने की थी। 2 करोड़ जॉब तो नहीं मिले, ऊपर से ये देश में अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ता गया। जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट दूसरे स्टेट से बहुत ज़्यादा है और महिलाओं का अनएम्प्लॉयमेंट तो उससे भी ज़्यादा है। ऐसे हालात है और एम्प्लॉयमेंट कब बढ़ता है? नई अपॉर्चुनिटी, नया फाइनेंस, नया सपोर्ट आता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब इनके पास एलजी थे 2019 से, तब उनको कौन रोकता था? यहाँ कोई ऑपोजिशन भी नहीं था, चुनी हुई कोई हमारी पार्टी या कोई विरोध करने वाला नहीं था। ऑटोक्रेटिक लोग थे, जो भी डिसीजन लेने थे वो ले सकते थे। फिर भी कोई नई अपॉर्चुनिटी, नए हमारे युवाओं के लिए वो ला नहीं पाए। उल्टा ऊपर से ये हुआ कि जो भी जॉब थी धीरे धीरे करके उनकी चली गई। करप्शन बढ़ता गया और हमारे जो रिसोर्सेज रहे यहाँ के जम्मू कश्मीर के, वो भी उन्होंने जो हमारे लोगों के मतलब सरकार के हाथ में थे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको छोड़ के धीमे धीमे प्राइवेट सेक्टर में ले जाने का काम किया। तो यहाँ की संपदा, यहाँ की संपत्ति, उसके पर ना अधिकार, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे माइनिंग हो, सभी अधिकार उन्होंने दूसरे बाहर के लोग, और वो भी बाहर के मतलब ये अदानी जैसे लोगों को देने का काम किया। तो ये एक्सप्लॉइटेशन वो कर रहे हैं। और अभी वो आके बोल गए काफ़ी चीज़ें कि 3 फैमिलीज ये जम्मू कश्मीर पर राज करके गई। हम अपनी बात कह सकते हैं, गांधी परिवार की बात कर सकते हैं। ये परिवार मार्टियर है, शहीदी वाला है। महात्मा गांधी, इन्होंने शहीदी दी, इस देश को आज़ाद कराया। और उनको मारने वाला कौन था? तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। इंदिरा जी ने शहादत दी, देश के लिए दिए, एक और अखंडित करने के लिए। राजीव गांधी ने इस देश को एक अखंडित रहा, इस देश को नया पैगाम, नई दिशा, एक मॉडर्न इंडिया बनाया। और इनके पर ऐसी फिजूल बातें करके, ये क्यों करते हैं? आप पूरा पीएम का स्पीच देख ले, ना उन्होंने कोई ऐसी बात की जिससे जम्मू कश्मीर की जनता का भला हो, कोई डेवलपमेंट हो, पर लोगों को गुमराह करने के लिए नॉन इश्यूज पर, उन बातों पर ये हमारे प्रधानमंत्री ले गए। और उनकी यही वजह थी कि पिछले एलजी के रूल में ये जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कुछ नहीं कर सके। इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि जम्मू कश्मीर में क्या खोया क्या पाया, सब कुछ खोया कुछ नहीं पाया। ये बात हमने यहाँ जम्मू कश्मीर मीडिया के सामने और पूरे देश के सामने हमने रखी है। अभी टेररिज्म की बात करें, जब प्रधानमंत्री आए तो जब डोडा में वो मीटिंग करके बात कर रहे थे, तो बगल में ही किश्तवाड़ में हमारे 2 जवान शहीद हुए और 2 और घायल हो गए। और अभी भी मेंदर में आप जानते हैं कि फायरिंग वगैरह चल रहा है। जम्मू पहले ऐसा नहीं था और जम्मू भी वल्नरेबल हो गया। लोग अभी जम्मू के लोग ये सोचते हैं कहाँ से कहाँ कैसे हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा, पर अभी जनता चुप है। जनता चाहती है कि इसका जवाब आने वाले समय में 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में जब रिजल्ट आएगा, जम्मू कश्मीर की जनता करारा जवाब ये बीजेपी पार्टी को देने वाली है। तो किश्तवाड़ के मतलब हमारे जो शहीद जवान हुए उसके बारे में नहीं बोले हम। बड़े दुख की बात है। सवाल राजनीति में सत्ता लेने का ही नहीं, पर लोगों के सेंटीमेंट, उनके प्रति सहानुभूति, उनके प्रति प्यार, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, करना चाहिए। अब इसके साथ साथ आप जानते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो, पहले तो ये कहा कि एनसी का मैनिफेस्टो, पीडीपी का मैनिफेस्टो, उसके बारे में चर्चा की। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो। अरे हमारा मैनिफेस्टो आना बाकी है,
हमारी गारंटीज अभी निकल रही है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। उसमें काफ़ी चीज़ों का जिक्र किया गया है, और जो बात प्रधानमंत्री या उनके होम मिनिस्टर उन्होंने जो भी कही है, हमारा मैनिफेस्टो हमारा कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। कांग्रेस की फिलोसॉफी कांग्रेस की फिलोसॉफी है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। हम अपने विचारधारा पर काम करते हैं। हमारा अलायंस है एनसी के साथ, पर हम जैसे कि हमने वहाँ डूरू में हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और एनसी के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ मिलके हमने 4 हमारी गारंटीज हमने डिक्लेयर की। वो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत की। हम जब मिल के सरकार बनाएंगे तब हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, हमारा मैनिफेस्टो हमारा होगा। बाकी की हमारी गारंटीज अब आने वाले समय में डिक्लेयर होगी, और हमारा मैनिफेस्टो कुछ ही दिन में लोगों के पास आ जाएगा। ये वही लोग हैं जो हमें बताइए कि बीजेपी का क्या अचीवमेंट है यहाँ जम्मू कश्मीर में। वो कोई ऐसी बात तो बता सके, यहाँ की बिजली यहाँ के लोगों के लिए कुछ यूटिलाइज करा सके हैं। मैं पावर मिनिस्टर था पूरे देश में, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट बाकी हिमाचल, वहाँ के लोगों को जब पावर जनरेशन हाइड्रो पावर से होता था, उन स्टेट के लोगों को खास स्पेशल दिया जाता था। प्रधानमंत्री यहाँ आए, अच्छी बात है, यहाँ आके कोई स्पेशल पैकेज की बात करके गए। इस बार बजट में भी उन्होंने प्रोविजन किया, दूसरे स्टेटों को दिया, स्पेशल पैकेज दिया, ठीक है, उनका भी स्वागत है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए उन्हें कुछ तो बोलना चाहिए था, कुछ तो बताना चाहिए था, उसमें कुछ तो प्रोविजन उनको रखना चाहिए था, वो भी उन्होंने कुछ रखा नहीं है। तो हमारी ये बात है, करप्शन फ्रॉम ग्रास रूट टू एलजी। आप सब जानते हैं, यहाँ निकल के बाजार में जाएं और कहीं किसी नागरिक से किसी भी इंसान से पूछे तो वो कहेगा कि जम्मू कश्मीर में एलजी के रूल में करप्शन, ऑटोक्रेसी, दादागिरी ये बहुत बड़ा है। कानून व्यवस्था टूट गई है। कल ही जम्मू यहाँ एक कपल, एक उनका दोनों का मर्डर किया गया, उसके बारे में सभी लोग चिंतित हैं। कानून व्यवस्था भी पूरी टूट गई है। तो ये किस तरह से यहाँ आते हैं, आके बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। और कश्मीरी पंडित के बारे में भी उन्होंने काफ़ी बातें की। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी और हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उस समय में 2020 में काफ़ी प्रोग्राम रखे गए थे, और उस प्रोग्राम में करीब 5000 हाउसिंग व्यवस्था की गई थी। उसके साथ साथ 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट वो किया गया था। और इस बार भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि कश्मीरी पंडित उनके लिए कांग्रेस पार्टी नई सरकार में उनके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो हमने तय किया था, उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगी इन लेटर एंड स्पिरिट। पूरा कश्मीरी पंडितों के लिए ये काम करेगी। उसके साथ साथ इनका जो संकल्प पत्र है, ये झूठे वायदे हैं, उसको अमित शाह जी क्या कहते हैं, ये तो तकल्लुफ क्या कहते हैं उसको, बोल रहे जुमला है, ये जुमला करके चले जाते हैं। लोगों को वोट लेने के लिए पिछले कई चुनाव में कई जुमले करके वो चले गए हैं। जैसे अंग्रेज आए, देश को डिवाइड किया और फिर एक्सप्लॉइट किया, वो अंग्रेज चले गए और ये नए अंग्रेज जम्मू में आना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नए अंग्रेजों को जम्मू कश्मीर की जनता बिल्कुल कतई नहीं चलाएगी। उनको भरोसा है हमारे नेता राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है, कमिटेड है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। और इंक्लूसिव ग्रोथ हमारे लिए जम्मू और कश्मीर दोनों एक हैं। जम्मू के लोग कश्मीर के साथ जुड़े हैं, कश्मीर के लोग जम्मू के साथ जुड़े हैं, कश्मीर के लोग जम्मू आते हैं,
जम्मू कश्मीर का टूरिज्म डिपेंडेंट है जम्मू के लोगों के लिए, क्योंकि पूरी लॉजिस्टिक लोग बाहर से जो आते हैं वो जम्मू होके कश्मीर जाते हैं और वहाँ जाके भी पूरा, और यहाँ से भी अमरनाथ से वैष्णो देवी और सभी जगह उन सभी स्थानों का कांग्रेस सम्मान करके आने वाले समय में हम ये काम करने वाले हैं। किसानों के लिए बड़ी बातें करके गए। अब याद कीजिए, इस देश के किसानों के खिलाफ जो 3 कानून लाए थे, किसान तो लड़े ही लड़े, पर हमारे नेता राहुल गांधी उन किसानों के लिए जबरदस्त लड़े। तो डर के मारे ये भारतीय जनता पार्टी, ये बीजेपी की सरकार, ये प्रधानमंत्री को और 3 कानून को निकालना पड़ा। आज भी हमारे मैनिफेस्टो में हमारे एप्पल से लेके हमारे एग्रीकल्चर से लेके हमारे किसानों के लिए हमने उसमें हॉर्टिकल्चर के लिए हमने काफ़ी बातें रखी है। इनको ये पता नहीं कि एमएसपी क्या है। पूरे देश के किसान एमएसपी मांगते हैं। कांग्रेस राहुल जी का नेतृत्व में कहा है कि हम किसानों को एमएसपी दिला के रहेंगे। ये एमएसपी का ना एम बोलते हैं, ना एस बोलते हैं, ना पी बोलते हैं। इनको कोई लेना देना नहीं किसानों को। ना रिजर्वेशन के बारे में जो बातें करके गए हैं, इनकी क्लैरिटी नहीं है। हमारी तो क्लैरिटी है कि हम वीकर सेक्शन को बहुत मजबूत करना चाहते हैं। अब रही बात कि पहले तो ये बात है हमारी कि हम पूरी की पूरी 90 सीटों पर लड़ रहे हैं। हालांकि हम तो, हमारी कंपटीशन ज़्यादा है, तो 7 सीटों पर फ्रेंडली भी लड़ रहे हैं, मतलब 90 सीट पर है, पर हमारे 97 कैंडिडेट है। मतलब सरकार हमारी ही बनेगी, कांग्रेस की एनसी पार्टी की ही सरकार बनेगी। इनके पास तो न पूरे कैंडिडेट पार्लियामेंट के चुनाव में थे, न ही असेंबली के चुनाव में पूरे 90 कैंडिडेट है। हमारी बात यह है कि जो पूरा चुनाव चल रहा है जम्मू और कश्मीर में, एनसी के अलावा की पार्टी, कांग्रेस के अलावा की पार्टियां, ये पार्टियां एनसी और कांग्रेस के सामने लड़ रही। तो हमारी ये 2 पार्टियां मिलके, हमारी गुजारिश प्रार्थना है कि जम्मू कश्मीर की जनता सब मिलके इस बार जम्मू कश्मीर के हमारे नुमाइंदे, कांग्रेस के एनसी के नुमाइंदे को ही चुन के भेजेगी। और इसमें कोई राय नहीं है, 2 राय नहीं है। और आने वाले समय में मीडिया भी हमारा साथ देगा। रुझान भी आपको पता चलता है, लगता है, सर्वे भी आ रहे हैं, वो आप जानते हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर में शांति होगी और खुशहाली होगी, नॉर्मल्स लाएंगे, स्टेटहुड आएगा। और स्टेटहुड लाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि ये आने वाले 4 राज्यों के चुनाव में, चारों राज्यों में बीजेपी साफ हो जाएगी। और उसके बाद केंद्र की जो सरकार है, वैसे भी वो क्या कहते हैं, किस पर खड़ी है, वो बैसाखी पर खड़ी है। और बैसाखी पर खड़ी हुई सरकार ज़्यादा टिक पाएगी कि नहीं, हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। उसके बाद ये चीज़ें काफ़ी बदलेगी और आप सब से मिल के हम लोग आने वाले समय में आपके द्वारा कांग्रेस को मजबूत कराएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने पहले भी पीओजेके के रेफ्यूजीज के लिए पैकेज रखा था, वो पैकेज को हम मानते हैं और कायम रखेंगे। और उस पैकेज को भी हम कार्यान्वित करेंगे हमारी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, और इसको आगे ले जाएंगे। सोलंकी साहब जी, कुछ दिन ही रह गए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, मैनिफेस्टो अभी तक नहीं आया, तो वो जानना चाहते हैं कि मैनिफेस्टो में डिटेल लेंथ एंड ब्रेड्थ में देखने के लिए कब तक मैनिफेस्टो काफी आप अभी दो दिनों के बाद ये मैनिफेस्टो तैयार हो गया है, इट्स रेडी। उसकी गारंटीज वगैरह तो आपने काफ़ी कुछ देख भी ली होगी, जो जो हमारी प्रायोरिटी है। पर मैनिफेस्टो भी जल्द 2 दिन में डिक्लेयर हो जाएगा। सर आपको लगता है मैनिफेस्टो रिलीज करने में सर आपको लगता नहीं है कि मैनिफेस्टो रिलीज करने में देरी हो रही है, क्योंकि 18 जून को फर्स्ट फेज के इलेक्शन हो रहे हैं, आपके बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोगों के बीच में मैनिफेस्टो ही लेके जाते हैं जो नुमाइंदे होते हैं, मैनिफेस्टो ही नहीं है, कहीं ना कहीं एनसी के ही मैनिफेस्टो पे कांग्रेस को भी लपेटा जा रहा है। आपको लगता है कि देरी की वजह से नुकसान हो सकता है? आपकी बात थोड़ी है कि दूसरे लोगों ने जल्दी कर दिया, पर हम 18 के पहले हमारा मैनिफेस्टो आ जाएगा। और हम जुमले नहीं दे रहे हैं, हम सचमुच जो कहते हैं
सो करते हैं। राहुल जी ने बोल दिया किसानों का कर्जा माफ, तो मतलब किसानों का कर्जा माफ। हम एमएसपी देंगे तो उसका मतलब हम एमएसपी देंगे। उन्होंने जो भी बातें जहाँ भी, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे हिमाचल हो, जहाँ कहीं हो, कि हमारे एप्पल सेब के जो हमारे फार्मर्स हैं, बाकी हॉर्टिकल्चर के हैं और बाकी है, उन सब बातों पर हम, जैसे नहीं अमित शाह जी कह रहे हैं, वो तो हमारा जुमला था, हम ऐसी बात नहीं करते। कश्मीरी पंडितों की बात समझ जी। कश्मीरी पंडितों की बात की आपने, लगातार भाजपा भी यही कहती है, यानी कि जब हमने कोशिश की कश्मीरी पंडित विस्थापितों से बात करने, उनका साफ तौर पर कहना था कि जब भी कोई भी केंद्र सरकार रही है, उन्होंने हमेशा हमारा वोट बैंक का इस्तेमाल किया है। हमें आज तक कोई भी पार्टी कश्मीर घाटी में अपने कश्यप ऋषि की दलदल में वापस नहीं बसा पाई। अगर आपकी सरकार बनती है जम्मू कश्मीर में, तो क्या कश्मीरी पंडित विस्थापित वापस कश्मीर घाटी जा पाएंगे? देखिए, हमारा पैकेज जब हमारे लोगों ने, हमारे सोनिया जी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जो पूरे पैकेज दिए, उसमें खास कश्मीरी पंडितों के लिए योजना बनाई, उसको कार्यान्वित भी किया, काफ़ी कुछ हमारा हो गया। फिर जब हमारी 2014 में सरकार नहीं बची और ये लोग आए, और ये लोग आके उन्होंने बातें तो बहुत की, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। पर अब हमारी सरकार आएगी तो हमने स्पेशल बात रखी है, हमारे जो 11 मुद्दे बनाए हैं उसमें कश्मीरी पंडितों के बारे में हमारा पैकेज जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में रखा गया था, उसको हम लेटर एंड स्पिरिट, मतलब पूरा का पूरा लागू करेंगे। चुनावों के बीच में ये ना सीट जो इलाहाबाद की बात करता है, उनको मैदान में खड़े होकर वोट देकर जो प्रचार के लिए कितना प्रभावित करेगा पूरे कश्मीर के जो है चुनावी माहौल? देखिए, ये आपका सवाल बहुत अच्छा और बहुत बड़ा है। हर मुद्दे को जोड़ के कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी शांति बहाल हो, लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और उसका जवाब एक वर्ड में आ जाता है, स्टेटहुड। लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार जो अपने लोगों के मसले खुद ही हल करे, नंबर 1। और दूसरा, उसके लिए कौन सा रास्ता, तो बीजेपी ने रास्ता अपनाया एलजी का, डंडा लेके दबा के उन्होंने कहा कि हम टेररिज्म ख़त्म करेंगे, सब कुछ ख़त्म करेंगे, लेकिन कर नहीं पाए। आपने देखा कि अभी भी फायरिंग चालू, अगले दिन भी वो आए तब भी 2 जवान मारे गए, शहीद हो गए। तो राहुल जी ने जो रास्ता बताया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वो चलाएंगे, तो ये जो मसले हैं पूरे कश्मीर के, जो आप मैं उसी को जोड़ रहा हूँ, उसी आप ही की बात को आ रहा हूँ कि जो भी फोर्सेस हैं उसका जवाब हमारा मोहब्बत की दुकान है। हमारे कश्मीर के, जम्मू के युवानों को जोड़ने में मोहब्बत ही काम आएगी। उनका ये कहना है कि जो अलायंस किया है एनसी के साथ कांग्रेस ने, जी, लगभग कांग्रेस का सरेंडर इसलिए है कि 45 में से आधी चीजें 45 उनको जानी चाहिए, 45 जानी चाहिए। हालांकि 32 सीटें गई है कांग्रेस को, बाकी गई है एनसी, उसमें से फ्रेंडली मैच हो गए 6 थे, वो तो खाली में डाल के दे दीजिए, वो तो नहीं जाएंगे किसी पार्टी। तो कहीं इंटरनल एनसी का बीजेपी के साथ कोई डिस्कशन तो नहीं लगता, ऐसा तो नहीं कि लव फेयर कहीं शादी नहीं हो जाए, ऐसा क्या है? आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। स्पेकुलेशन तो राजनीति में होता ही रहता है, नंबर 1। पर एक बात हम जो समझते हैं, हमारे लीडर्स जो समझते हैं, हमारे लिए जम्मू कश्मीर में शांति, भाईचारा, नॉर्मलसी, ये सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात है। पावर लेना, ज़्यादा सीट लेना, ज़्यादा सरकार बना देना, उसके बजाय कैसे हम जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी ला सके, स्टेटहुड ला सके, बहाल कर सके और लोगों का राज्य प्रस्थापित करे। हालांकि बड़ा कमज़ोर कर दिया है ये एलजी के रूल ने,
पावर्स बड़े लिमिटेड कर दिए हैं, बट ये जनता की आवाज़ बाहर लाने का एक जो मौका जम्मू कश्मीर की जनता को मिला है, ये जवाब देगी आने वाले समय में कि स्टेटहुड आएगा और फिर से यहाँ की जम्मू कश्मीर। तो इसलिए पॉलिटिकल बात, ज़्यादा सीट कम, हमने छोड़ दिया, ज़्यादा दिया, ये इम्पोर्टेंट बात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि यहाँ जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल हो और अच्छी राजनीतिक स्थिति हो, ये हमारा